पाकिस्तान फ़ौज की, पाकिस्तान आर्मी की इस बड़ी कार्रवाई आईएसपीआर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 43 दहशतगर्द फितना अल ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जिसमें 25 दहशतगर्द जो है बलोचिस्तान से कार्रवाई में पाकिस्तान फौज की बेहतरीन मौसर कार्रवाई के नतीजे में 25 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए बलोचिस्तान से। और 18 केपी में लकी मरवत में कार्रवाई के दौरान 18 दहशतगर्द जो हैं जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। और 43 की एक फिगर बड़ा बेहतरीन जो है वो पोजीशन है, और ये कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी जब तक कि आखिरी फितना और ख्वारिज को कत्ल ना कर दिया जाए और जहन्नुम वासिल ना कर दिया जाए। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी और पाकिस्तान फौज की एक बेहतरीन कार्रवाई, और मुल्क कौम के लिए जवानों की शहादत जो है वो रंग लाती है। हमारे नौजवान पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान नेवी के, पाकिस्तान आपकी एयरफोर्स के हर वक्त हमा वक्त जो है मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। मेरे लिए तो एक बड़ा फ़ख्रिया जो है वो लम्हा है कि पाकिस्तान को एक बड़ी दहशतगर्दी से जनाब महफूज किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी से लिंक आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के जो साबिक कोऑर्डिनेटर थे, मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिनका नाम जवेद बदर था, वो उनका एक बयान सामने आया है, वो आपसे शेयर करता जाता हूँ। उनके मुताबिक, उनके बयान के मुताबिक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी पीटीआई का टीटीपी से गहरे रवाबत कायम है। और टीटीपी के जो आपने याद होगा, खान साहब ने एक बयान दिया था कि 2019 में भी जो टीटीपी और ये 40,000 जो ये फितना और ख्वारिज और दहशतगर्दों को जनाब इन्होंने रिलीज़ किया था, आज़ाद किया था, और 5,000 उसमें इन्होंने बोला था कि वो मुसल्लह हैं, वो जो हैं वो जंगजू हैं। तो अगर आप किसी को किसी नतीजे में छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली कुछ दो और कुछ लोगों की पॉलिसी तो होती है। इनके मुताबिक जो बदर हैं, जवेद बदर, इनके मुताबिक कि इमरान खान साहब ने जनाब उनके साथ मुआहदा किया था और उन्होंने ये बताया था कि मेरी इनसे बात हो गई हुई है, और हमारी पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी केपीके में जनाब किसी तरह की भी मुहिम नहीं चला सकती, किसी तरह की भी जनाब वो अपने कैंपेन नहीं चला सकती। और अपनी हमारी पार्टी के अलावा जनाब उनका ये बयान है कि किसी पे भी, हर एक पार्टी पे जनाब वो जलसों में गोलियां और धमाके होते थे, लेकिन हमारे नहीं। लेकिन हमारी जो है टीटीपी के जनाब कोई हमें मौकफ देने से भी, उनके खिलाफ बात करने से भी मुझे मना किया गया था। ये जवेद बदर साहब का बयान है। पीटीआई के, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उनके ये मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। उनके मुताबिक बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, जिसके मुताबिक इन चीज़ों को जो है वो एड्रेस करना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायर करना चाहिए और उसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन इल्जामात इतने संगीन नवैयत के हैं कि आपको याद होगा कि टीटीपी तहरीक तालिबान को आज़ाद किया गया और 40,000 लोगों को आज़ाद किया गया। कुलभूषण यादव को जनाब छोड़ा गया, अभिनंदन को छोड़ा गया, आसिया मलून को छोड़ा गया। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का जनाब वो एहसास हैं, जिनकी गवर्नमेंट में ये सारे रिलीज़ हुए थे। ये किसी भी गवर्नमेंट में होते हैं, हम उतनी ही तनकीद करते हैं। नून लीग की गवर्नमेंट में है तब भी, लेकिन ये बयान, इनका शफात किसी नून लीग ने नहीं किए। पीटीआई के साबिक जो इमरान खान साहब के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने किए हैं कि हमारी हुकूमत भी बनवाई गई, हमारी कैंपेन भी करवाई गई। इमरान खान साहब मुल्क के दुश्मन हैं, 2013 से ही मुल्क की दुश्मनी में जनाब बड़े गहरे इनके रवाबत हैं, और उनकी वजह से ही हमारी हुकूमत आई केपीके में, और इनकी रवाबत की वजह से ही हमें कैंपेन करने दी गई, और इनकी वजह से ही जनाब हमारे बड़े मजबूत गवर्नमेंट हमने वहाँ पर बनाई। और इनके जो उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं वो आर्टिकल 6 की तरफ जाते हैं कि मुल्क की दुश्मनी में जनाब वो पेश रहे हैं, और मुल्क के खिलाफ कैंपेन करने में, इंतशार फैलाने में और जलाओ गिराओ, ये सारी जो इनका जहन साजी है ये शुरू से ही है। एक इसका लम्हा जो है वो जो पहलू है वो ये है कि सोशल मीडिया वाले जो एलिमेंट है, बार बार एक ही चीज़ का जनाब वो क्वेश्चन होता है। अब तो मुज़ाकरात की भी बात चल रही है, जिसके ऊपर इनका यूटर्न जनाब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैच अब फंस चुका है। पहले उसको क्लियर कर लें इस बात से कि जनाब जो इनके संगीन इल्ज़ामात हैं, जो उन्होंने कहा कि इनका ट्रायल होना चाहिए, फौजी ट्रायल होना चाहिए, ये जवेद बदर के मुताबिक इनका फौजी ट्रायल होना चाहिए, और इनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनको इनको फेस करना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। या तो आप वो अपने अकाउंट से लाताल्लुकी का इज़हार करते, वो भी नहीं हुआ। आपकी बहन आपको जेल से मिल के आती हैं, उनके मुंह पे सिविल नाफरमानी का कोई मामला नहीं था, बुशरा बीबी की तरफ कोई मामला नहीं था। आपसे फैसल सिद्दीकी वकील मिले, सिविल नाफरमानी का किसी को मालूम नहीं था। अचानक शेख मुजीबुर रहमान वाली भी ट्वीट होती है तो आपके अकाउंट से होती है, जबकि आपके ऑफिशियल, आपके जो मिलने जाते हैं साफ़ी, उनके थ्रू नहीं होती। फिर आपका जो फैमिली मेम्बर मिलने जाते हैं, लीमा खान साहबा मिलने जाती हैं, वो उनके थ्रू आपका सिविल नाफरमानी का ऐलान नहीं होता। तो ये ऑपरेट कौन कर रहा है आपकी तरफ? ये तो ऑब्वियसली एक सवालिया निशान है कि मुल्क के खिलाफ खान साहब की, जाहिर बात है, उसके बगैर तो कोई नहीं कर सकता। अल्फाज उनके अगर नहीं है तो वो छप कैसे जाते हैं, वो पब्लिश कैसे हो जाते हैं, उनके अकाउंट से ऑपरेट कैसे हो जाते हैं। आईएसपीआर जो दिन जिनकी खबर के मुताबिक 43 जहन्नुम हासिल किए गए फितनल खारिज, इसी तरह फौज तो हर महाज में लड़ रही है, मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, उसके फ़ायदे के लिए।
तो कहाँ-कहाँ अपने जवानों को जनाब वो डिप्लॉय करेंगे, कहाँ-कहाँ पे किस-किस कोने में जाके इन फितने इनके मुताबिक जावेद बदर के मुताबिक इनके पाले हुए लोग जो सिविल और आर्मी तंसीबात पे हमला करते हैं और वही ज़ेन साज़ी जो सोशल मीडिया के थ्रू की जाती है, गालम गलोच किया जाता है, अदम बर्दाश्त है, अगर आपके ऊपर तनकीद की जाती है, तो आप उसको जस्टिफाई करें लॉजिकली, कोई फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आप प्रोड्यूस करें कोई ऐसी चीज़ जो उसका रद्द करती हो, समझ आती है। लेकिन गालम गलोच करना, धमकियाँ देना, आप देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर एक का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक का राइट है, लेकिन उसके तनाजुर में गंदगी, इंतशार, झूठ, फेक न्यूज़, डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन या बदअमनी या उसके पेश नज़र जनाब आप मुल्क के साथ गद्दारी, बगावत वाला एलिमेंट तो नहीं कर सकते ना। यूके में ये एंटी राइट्स वाली फोर्स ने पकड़ के उठा के लोगों को उठा लिया था कि फेसबुक पे आपने एंटी स्टेट कमेंट कैसे कर दिया। यूएसए वालों ने भी यही किया। पूरी दुनिया में यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी कौम के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ आप जनाब जहर उगलें और मुल्क को कौम के खिलाफ जनाब आप जो है वो तंजीम, वो एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज जनाब क्राइम मुकर्रर करें और जनाब एक खिलाफ कंपेन चलाएं, बगावत का ऐलान करें, सिविल नाफरमानी करें, आप अपने घर के बिल जमा करा दें। अगर किसी ने खान साहब पे तनकीद किया तो क्या वो नून लीग का है? क्या वो पीपल्स पार्टी का है? क्या वो सिर्फ वो फौजी जनाब वो एक फौज का प्रो एस्टेब्लिशमेंट बंदा है? तो भाई हमें प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, हमें फख्र है इस बात पे। हर वो शख्स जो मुहिब्बे वतन है उसको अपनी फौज से प्यार है, वो उनके खिलाफ सोच भी नहीं सकते। नफरत का एलिमेंट नामुमकिन बात है, किसी एक की बात नहीं है, ये हर एक मुहिब्बे वतन। अमेरिका वाले क्या अपनी फौज से नफरत करते हैं? कोरिया वालों ने अपनी फौज के खिलाफ नफरत की है, उन्होंने माफी मांगी है ना। आप भी अपना यू टर्न लेंगे तो आपका मैच जो फंसा हुआ है वो वापस होगा। नून लीग के लिए जहां पे वही तनकीद है, अगर उन्होंने छोड़ा हो हम उनके खिलाफ भी यही बात करेंगे। आपके लिए जो न्यूज़ है जनाब, आप इन चारों सवालों का निकाल लीजिएगा। जो बदर साहब ने आपके इमरान खान साहब पे जो संगीन इल्जाम लगाए, पहले उसकी इंक्वायरी करवाएं। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि ये जो 4 लोग आपके आसिया वालोना जनाब यहाँ से रुखसत हुई है बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ, वो किसने करवाई थी जनाब? यहाँ से अरशद जो सहाफ़ी थे हमारे, वो किसकी जनाब वो इमाम पे, तो आपको पता फैज़ हमीद साहब के फलां ऑफिसर ने, अब ये तो खबर के मुताबिक रिपोर्टेडली कि उन्होंने एजाब। फिर आपके जनाब कुलभूषण यादव है, किसकी गवर्नमेंट में जनाब यहाँ से भेजा गया था? अभिनंदन किसकी जनाब रुखसत फरमाए थे यहाँ से, जब खान साहब ने ऑन द फ्लोर जो है वो कहा था कि क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं, शहबाज शरीफ को ही कहा था। तो आपके इन सवालों के जवाब दें, ठंडे दिल से, दिमाग से सोचें। आपको समझने की जरूरत है, ये तैश में आना, तशद्दुद पुरतशद्दुद होना, बदअमनी फैलाना, बगावत पे उकसाना, गालम गलोच करना, ये कोई हाल नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास यू हैव नो आंसर, आपके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, आपके दिमाग जो है वो कैप्चर्ड हो चुके हैं। ये शऊर का कौन सा जनाब मयार है कि जनाब आप अपने खिलाफ जो मुखालिफ है उसको गालम गलोच करें, उसके खानदान को आड़े हाथों लें, उनके घरों पे जनाब मुहासरा करें, उनको जान से मारने की धमकी दें। चूड़ियां तो उन्होंने भी नहीं पहनी है, हसन अय्यूब के लिए आपने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे लिए भी आपने ये इस्तेमाल किए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दिल से मोहब्बत करते हैं अपनी फौज की, सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमारे जनाब खानदानों की हिफाजत करते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, हर महाज पे लड़ते हैं, हर कोने में लड़ते हैं। तो इसलिए आप पहले इन सवालों का, उनसे जरा सवाल का जवाब लें कि ये जनाब 4 लोग किनके, और टीटीपी ये जो दहशतगर्द हैं, तालिबान है, ये किन की सरकार ने जनाब इनको रिलीज किया था और किस शर्त पे रिलीज किया था, किस मामले पे रिलीज किया था, आखिर क्या पॉलिसी थी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसकी बिना पे आप अपने फॉलोअर्स जनाब जो कल्ट हैं या जो फॉलोअर्स हैं, वो पहले अपने लीडर से ये सवाल पूछे ना कि उनका अकाउंट कहां से ऑपरेट होता है, सिविल नाफरमानी की तहरीक कहां से चलाई जाती है जनाब, वो कहां से जनाब ये मामला उनके अचानक उनके अकाउंट से जनाब एक नमूदार हो जाती है, एक ट्वीट, और फिर जनाब इंतशार फैल जाता है। आपके अपने गिरबान में पहले झांके कि आप एक लीडर की खातिर, एक लीडर आपके खातिर ना उसके लिए आप जनाब चढ़ दौड़ते हैं, ऐसा नहीं हो सकता।